नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एयरटेल ने राइट्स इशू लॉन्च कर दिया। शेयर होल्डर्स के साथ बड़ा धोखा हो गया क्या? 535 रुपये पर आया है राइट्स इशू। क्या है गड़बड़ी इसमें, कोशिश करेंगे समझने की। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। क्या राइट्स इशू बुरी बात है किसी भी शेयर होल्डर के लिए? एक बार के लिए बुरी बात है, लेकिन अगर आप कंपनी पे भरोसा करते हो, कंपनी के प्रमोटर्स पे भरोसा करते हो, कंपनी के बिजनेस पे भरोसा करते हो, तो ये कंपनी के फायदे के लिए होता है। एक चीज़ को याद रखिएगा, जो इसमें बुरी बात है वो ये कि शेयर्स जो है वो डाइल्यूट होते हैं। शेयर्स की जो काबिलियत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर्स बाजार में लाए जाते हैं फंड रेजिंग के पर्पज से। तो इसी कारण ये एक गलत डिसीजन होता है। अगर आप इसको नेगेटिव टर्म्स में देखना चाहते हो, पॉजिटिव टर्म्स की मैंने पहले बात कर ली है। 21,000 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाहती है। कैसे उठाएगी? 535 रुपए पर एक्स्ट्रा शेयर्स बेचेगी। एक्स्ट्रा शेयर्स का मतलब शेयर डाइल्यूट करेगी कंपनी अपने, मतलब इस कंपनी का और एक्स्ट्रा शेयर बाजार में आ जाएगा ट्रेड होने के लिए। कितने दाम पे कंपनी ये शेयर लेकर आ रही है? 535 रुपए पर। क्या 535 रुपए पर हर कोई शेयर खरीद पाएगा? नहीं। जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, रिकॉर्ड डेट एक दी हुई है, उस रिकॉर्ड डेट पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर रहोगे, केवल एक शेयर के नहीं, केवल 10 शेयर के नहीं, 14 शेयर के, तो आपको एक शेयर 535 रुपए पर कंपनी दे देगी। मतलब अभी 595 का रेट चल रहा है, ठीक है, 595 का रेट चल रहा है, राइट। आपके पास 595 इंटू 14 यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 8,300 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आप कंपनी का एक शेयर 535 रुपए पर खरीद पाओगे। अगर हम पैसे के टर्म्स में देखें, प्राइस के टर्म्स में, रुपए के टर्म्स में देखें, तो 60 रुपए का आपको ओवरऑल फायदा हो रहा है अगर आप 8,000 के शेयर्स होल्ड कर रहे हो। लेस देन 1%, यानी कि यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपए का फायदा हर एक शेयर के पीछे होगा। अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो इस न्यूज से कंपनी का शेयर कितना गिरना चाहिए? थोड़ा सा, कोई क्रैश नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग परेशान हो गए, अरे 535 में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको एक शेयर तब मिलेगा जब आपके पास 14 शेयर्स होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होने चाहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की जो कंपनियां हैं, समझ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करेंगी उन शेयर्स को भी जो अप्लाई नहीं करेंगे। भाई साहब, हमको राइट्स इशू नहीं चाहिए। अब आप कहोगे भैया एक बात बताइए, 595 अभी इनका रेट चल रहा है, 535 में अगर ये शेयर बेच रहे हैं, ऐसा कौन होगा जो नहीं अप्लाई करेगा? भैया होते हैं कुछ लोग जिनके पास 13 शेयर्स होते हैं या जिनके पास 99 शेयर होंगे। सोचिए, वो 7 के लिए तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पर बच रहा है, 14 के मल्टीपल्स में मैं बात कर रहा हूँ, 98 होंगे, 14 से बन जा 98, एक एक्स्ट्रा बचा। अब ये कंपनी के खाते में चला जाएगा, वहाँ पर कंपनी ऐसे करके ढेर सारी इकट्ठे कर लेगी, वहाँ पर कंपनी अप्लाई कर देगी, उसका एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर हम बाहर से देखें इस गेम को, क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कूदना चाहिए? नहीं। जो मैंने वीडियो आपके लिए स्विंग ट्रेड के लिए एयरटेल पे डाली है, वहाँ पर थोड़ा सा आप ट्विक कीजिएगा कि अभी जो गिरावट आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। प्लस मेरे हिसाब से कंपनी के लिए एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है। कंपनी ने फंड रेजिंग के लिए राइट्स इशू का जो रूट अपनाया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। एज अ शेयर होल्डर अगर अभी हूँ मैं, तो मुझे एक बार के लिए झटका लग सकता है, अरे ये क्या कंपनी ने कर दिया, 535 पे शेयर लेकर आ गई, सस्ते में बेच रही है, मतलब सस्ते में शेयर बेच करके पैसा उठाना चाहती है। ये राइट होता है किसी भी कंपनी के पास कि वो अपने कंपनी का राइट्स इशू लेकर आए और बाजार से पैसा उठाए, क्योंकि बुल रन चल रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी है बाजार में। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि बड़े प्यार से ये पैसा उसको मिल जाएगा, लोग अप्लाई करेंगे। ये जो 530 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, 5 रुपए की इनकी फेस वैल्यू है, 530 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वहाँ पर ये प्राइस लिखा गया है। अगर आप देखोगे तो 590 रुपए इनका अभी प्रीमियम पे शेयर ट्रेड ही हो रहा है 5 रुपए की फेस वैल्यू के कंपेरिजन में। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब जाते जाते बस एक नटसेल में आपको बताएंगे कि राइट्स इशू होता क्या है। जैसे कंपनी के ये शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, मान लेते हैं ये कंपनी के शेयर्स हैं। अब कंपनी के मान लेते हैं कि ये 5 शेयर्स बाजार में ट्रेड हो रहे थे, कंपनी एक्स्ट्रा अगर 2 शेयर्स लेकर आती है, ठीक है, इसका दाम कुछ रखती है, ठीक है, मान लेते हैं इसका दाम 535 है, इसका दाम 590 है। अब ये दोनों एवरेज हो जाएंगे। एवरेज होकर के कंपनी को क्या फायदा मिलेगा कि कंपनी को ये एक्स्ट्रा पैसा मिल गया एक्स्ट्रा शेयर्स बेच करके। जो शेयर का प्राइस है वो अगर आप यहाँ से एवरेज करोगे तो वो लेस देन 590 हो जाएगा और मोर देन 535 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी कम शेयर्स, मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये है ओवरऑल शेयर्स जो भारतीय एयरटेल के बाजार में लिस्टेड हैं। इतना अपॉन 14 जब आप करोगे तो वो हो जाएंगे न्यू शेयर्स जो कंपनी लॉन्च कर रही है बाजार में। किस रेट पे? 535 पे। तो उतना पैसा कंपनी 535 इंटू कितना पैसा, जो इतना अपॉन 14 करने पे आएगा उतना पैसा, यानी कि 21,000 करोड़ रुपए जो कंपनी उठा रही है वो इसी टर्म्स में उठा रही है। एक्स्ट्रा शेयर्स बाजार में आएंगे, उसका फायदा कंपनी उठाएगी अपने बिजनेस को करने में, और लॉन्ग रन में ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात साबित होगी। ऐसा कंपनी के साथ साथ मेरा भी मानना है, क्योंकि कंपनी को फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। डेट रिपेमेंट में ये काफ़ी बड़ा योगदान देगा ये वाला पैसा। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा और स्मार्ट डिसीजन लिया है। आपको शेयर में क्या करना चाहिए, राइट्स इशू आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो शेयर होल्डर्स हैं। प्रमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हम आप जैसे, अगर शेयर्स होल्ड करते हैं हम आप लेस देन
14 कोई सुनवाई नहीं है, 14 प्लस है तो आप 1 शेयर के लिए, 28 है 2 शेयर के लिए, समझ रहे हैं ना। 14 का पहाड़ा आता है ना, पहाड़ा 14 का मल्टीपल 42, 56 ऐसे ही 70, ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ते रहिए। एक एक शेयर आपको एक्स्ट्रा 535 के दाम पे मिलता रहेगा। ठीक, अगर आप बाहर बैठे हो कोई ज़रूरत नहीं लपक के पकड़ने की मैं राइट्स इशू के लिए शेयर खरीद लूँगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये शेयर एक डिस्काउंट पे, छोटे से डिस्काउंट पे ही अगर 1-1.5-2% पे मिल जाता तब तो आप खरीदोगे ना राइट्स इशू के लिए। मेरे हिसाब से इस एंगल से मत देखिएगा, आपको सिंपली सिर्फ ये देखना है कि ये शेयर आपको सपोर्ट पर कम मिल रहा है। अगर मिल जाता है और आपका मन है इस कंपनी पे बेट करने का, इस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, इस कंपनी के प्रमोटर्स पे भरोसा है, तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास शेयर्स हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। जिनके पास हैं शेयर्स, क्या उनको पैनिक करने की ज़रूरत है? अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की। शॉर्ट टर्म में एक बार के लिए आपको छोटा सा डेंट मिल सकता है, मेरे हिसाब से बुल रन में वो डेंट भी आपको नहीं फील होना चाहिए अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर रहे होगे तो। बाकी ऐसी खबरें तो एक बार के लिए झटका दे ही जाती हैं, तकलीफ दे ही जाती हैं। एफएनओ में जिनकी पोजीशन होगी उनको एक वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का यही इन्वॉल्व रिस्क है जिसको हमको झेलना ही पड़ेगा। तो भैया वीडियो लाइक कर लीजिए, हम मिलेंगे आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो को मैंने थोड़ी सी रफ्तार में बनाई है, अगर कोई गलती कैलकुलेशन में कुछ कहने में हुई हो तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें प्रोवाइड करें। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।